अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने नफ्स को काबू कर सकते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ वापस हो, यूं कि तू उससे राजी, वो तुझसे राजी। नफ्स क्या है, इसकी हकीकत क्या है? क्या नफ्स इंसान को सिर्फ बुराई पर मजबूर करता है या नफ्स इंसान को नेक काम करने का भी हुक्म देता है? अगर आसान अल्फाज में बात की जाए और लंबी चौड़ी तफसील को एक तरफ रखें तो नफ्स दरअसल इंसान की वो अंदर की आवाज़ है जो उसे अच्छे या बुरे काम पर मजबूर करती है। क्या ये बात ताज्जुब में लाने वाली नहीं है कि एक ही नफ्स लेकिन काम दो? एक वक्त के अंदर ये नफ्स इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन और एक वक्त में यही नफ्स इंसान का सबसे अच्छा दोस्त। इंसान की अपने नफ्स के साथ जंग ऐसी जंग है जो वो हर रोज़ लड़ता है, क्योंकि वो आवाज़ जो हमें नमाज पढ़ने पर उभारती है और हमें नेक काम करने का कहती है, किसी लम्हे में भी वो अचानक हमें उसके छोड़ने पर भी मजबूर कर सकती है, कुछ ऐसा देखने पर मजबूर कर सकती है जो हराम है और किसी भी बुराई की काम करने पर मजबूर कर सकती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं बताता, बेशक नफ्स तो बुराई का हुक्म देने वाला है, मगर जिस पर मेरा रब रहम करे, बेशक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। नफ्स इंसान को बुराई का हुक्म देता है, लेकिन क्या ये नफ्स इंसान को सिर्फ और सिर्फ बुरे काम करने पर ही मजबूर करता है? तो अगर इसके बरक्स देखा जाए तो कुरान पढ़ने से मालूम होता है कि इंसान में मौजूद अच्छाई और बुराई की तरफ बुलाने वाली आवाज़ों को कुरान ने दो अलग अलग नाम दिए हैं, नफ्स अम्मारा और नफ्स मुतमइन्ना। दरअसल ये एक ही नफ्स की दो मुख्तलिफ सिफात हैं, जिसका दारो मदार इस बात पर है कि हम अपने नफ्स को आखिर कैसे ग़िज़ा फराम कर रहे हैं। ये बात अच्छे से जान लेनी चाहिए कि इंसान को अल्लाह का हकीकी फरमाबरदार बनने के लिए सबसे पहली लड़ाई अपने नफ्स से लड़नी पड़ती है। अपनी तन्हाइयों को गुनाहों से पाक करना पड़ता है और अपनी तन्हाइयों को गुनाहों से पाक करने का वाहिद हल तज़किया नफ्स है। ये नफ्स ही तो है जो हमें कहता है कि एक बार और फिर दोबारा नहीं, लेकिन ये एक ऐसा धोखे का वादा है जो कभी पूरा नहीं होता और इंसान अपनी फितरी अच्छाई का गला घोंटकर उसको बिल्कुल माजूर कर देता है और गुनाहों की ऐसी दलदल में धंसता चला जाता है कि उससे निकलना इंसान के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाता है। अब अगर इस बात को एक मिसाल के ज़रिए समझा जाए तो शायद आसान होगा। अगर आपके पास दो परिंदे हों, एक काले रंग का और एक सफ़ेद रंग का, और आप सिर्फ काले रंग के परिंदे को दाना पानी डालें और सफ़ेद को बिल्कुल भूखा प्यासा रखें, तो बिलाखिर उसका अंजाम मौत ही है। ये परिंदे नफ्स हैं और सफ़ेद और काला रंग इसकी दो सिफात है। अगर आप नफ्स की आवाज़ पर फ़ौरन बुराई कर गुजरते हैं तो आप उसकी बुराई वाली सिफत यानी अम्मारा को मज़ीद मजबूत कर रहे हैं, और ये बुरा अमल जैसे नफ्स अम्मारा के लिए ग़िज़ा है, वैसे ही नफ्स मुतमइन्ना के लिए ज़हर कातिल। जैसे फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया था, बिल्कुल वैसे ही हमारे नफ्स का हमारे जिस्म पर हुकूमत का दावा है। नफ्स मुतालबा करता है कि मेरी ख्वाहिश पूरी करो। मैं नहीं जानता हलाल क्या और हराम क्या है, मुझे सिर्फ वो चाहिए जिसका मैं मुतालबा करूँ। हमारा नफ्स दरअसल हमारे जिस्म पर हुकूमत करने वाला एक सरकश हुक्मरान है, लेकिन खुशी की बात यह है कि इस सरकश हुक्मरान को भी दुरुस्त किया जा सकता है। नफ्स से निजात तो नहीं है, तो फिर आखिर ऐसा क्या है जिससे हम इस नफ्स की बुरी सिफत को ख़त्म करके इसको मुतमइन्ना कर सकें? तो वो है तज़किया नफ्स, जिसको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद अकबर का नाम दिया। यही वो जिहाद है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा जिहाद अफजल तरीन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अफजल जिहाद ये है कि तुम अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करो। अब जानते हैं कि नफ्स के खिलाफ आखिर जिहाद कैसे मुमकिन है और कैसे हम इसको अल्लाह का फरमाबरदार बना सकते हैं। तो अब इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है नेक आमाल। जैसे कि ये बात पहले गुजर चुकी है कि बुरे आमाल नफ्स की सिफत अमारा को मजबूत करते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं।
ऐसे ही नेक अमाल इंसान के नफ्स की सिफत मुतमइन्ना को मजबूत करते हैं। अगर इंसान अपनी फितरत में मौजूद वो आवाज़ जो उसे गुनाहों पर मलामत करती है उसको कत्ल कर चुका है और उसका नफ्स गुनाहों से झुलस चुका है और वो वाकई ही अपनी इस्लाह करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वो नेक काम ज़्यादा से ज़्यादा करे। वो इस बात को भूल जाए कि अभी भी वो गुनाहों में मुब्तला है, अभी भी उसकी खलवत दुरुस्त नहीं है, अभी भी वो तन्हाइयों में ऐसे गुनाह कर रहा है जो उसकी बातिन को बर्बाद कर रहे हैं। उसे चाहिए कि वो ज़ाहिर में पूरे एहतमाम से नेक अमल करता रहे। अब इसकी वजह ये है कि गुनाहों की वजह से इंसान ने अपनी फितरत में रखी गई अच्छाई की आवाज़ को बहुत बीमार कर दिया है। और इलाज का तरीक़ा ये होता है कि पहले मरीज़ की हालत को बेहतर बनाया जाता है ताकि वो सख्त दवा को बर्दाश्त कर सके। आपके ये नेक अमाल करना आपके नफ्स मुतमइन्ना की ताकत को और बढ़ा देंगे और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपका ये नफ्स दोबारा से गुनाह के मौके पर आपको मलामत करना शुरू कर देगा। ऐसा शख्स जो अपनी फितरत को बदल चुका था, अब उसकी फितरी आवाज़ दोबारा उसे बुराई पर मलामत करना शुरू हो जाएगी। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है सोहबत। कैसे? चलिए आसान अल्फाज में समझते हैं। शेख सादी के एक शेर का मफहूम है कि अच्छे लोगों की सोहबत आपको अच्छा कर देती है और बुरे लोगों की सोहबत आपको बुरा कर देती है। अगर आप एक इत्र की दुकान पर बैठेंगे तो चाहे आप इत्र ना भी लगाएं, आप में से खुशबू आएगी। ऐसे ही अगर आप आग के करीब बैठेंगे तो ना चाहते हुए भी आपसे धुएं की बदबू आएगी और ऐन मुमकिन है कि कोई चिंगारी आपके लिबास या जिस्म को जला दे। इंसान अलहदगी में चाहे जितनी भी नेकियां कर ले, लेकिन अगर उसकी दोस्तियां और सोहबत अच्छी नहीं है तो ज़रूर वो दोस्त या उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू उस इंसान को किसी भी मौके पर ट्रिगर कर सकती है। और असल दोस्ती वही है जो इंसान की रूहानी तरक्की का सबब बने और उसको गुनाहों के कामों से रोके। हदीस के मुबारका का मफहूम है कि इंसान अपनी सोहबत और दोस्ती से पहचाना जाता है। इसके अलावा ऐसी चीज़ें जो आपको गुनाह करने के लिए ट्रिगर करती हैं, उनको कुछ अरसे के लिए बिल्कुल छोड़ दिया जाए। अगर अकेलापन आपको गुनाह करने पर मजबूर करता है तो अकेला रहना छोड़ दें और अच्छे दोस्तों या फैमिली के साथ वक्त गुजारें। अपने फारिग औकात को मशरूफ़ कर लें और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कुछ अरसे के लिए कम से कम कर दें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल बिल्कुल महदूद कर दें और अगर उसे यूज़ करें भी तो सिर्फ ऐसे लोगों को फॉलो करें जिनकी वजह से आपकी रिकमेंडेशंस में अच्छा और बेहतर कंटेंट आए। लेकिन बेहतर यही है कि आप कुछ अरसे के लिए इन चीज़ों को बिल्कुल तर्क कर दें। तीसरा पॉइंट है दुआ और इस्तगफार। मुसलमान का सबसे बड़ा हथियार दुआ और इस्तगफार है, इसलिए उसे किसी भी लम्हे अल्लाह की कुदरत से मायूस नहीं होना चाहिए और अपनी भलाई के लिए दुआ करते रहनी चाहिए। गुनाह हो जाना एक फितरी अमल है, अल्लाह का फरमान है और हमने इंसान को कमज़ोर बनाया है। ऐसा ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तमाम औलादे आदम खताकार हैं और बेहतरीन खताकार वो हैं जो गुनाह के बाद तौबा करें। एक बहुत ही जामे दुआ जो इंसान को उसके नफ्स के शर से बचाती है वो ये है, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु अस्लिह ली शानी कुल्लहू वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़ाइन। यानी ऐ वो ज़ात जो हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, जो कायनात के निज़ाम को चलाने वाला है, मैं तुझसे तेरी रहमत के सबब मदद मांगता हूँ, दुरुस्त फरमा दे मेरे तमाम मामलात को और ना हवाले कर तू मुझे मेरे नफ्स के पलक झपकने भर भी। और अब सबसे आखिरी पॉइंट जो सबसे ज़्यादा अहम, मुहिम और ज़रूरी है, जो कि है मुहासिबा, यानी इंसान का खुद को अपनी रिपोर्ट देना। जब आप रात को सोने लगें तो सोने से पहले एक बार सारे दिन का मुहासिबा करें कि दिन भर आपने क्या क्या गलतियां और गुनाह किए हैं और अपने आप से ये वादा करें कि अगले दिन ऐसा नहीं होगा और नेक काम करने पर आप अपने आप को शाबाशी दें। हम सब इंसान हैं और बशर होने का तकाजा है हमसे गुनाह सरजद हो जाएं। अपने साथ साथ अपने दोस्तों के लिए भी दुआ करें और अपने साथ रहने वालों की इस्लाह भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, सदका जारिया बनाएं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।